राजस्थानी रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार। जय राम जी की जी। ये बना रहा हूँ जी वो खोया जो संख्या के सर को बॉडी से बाहर निकाल देता है। जो बता रहा था ना मैंने, कुछ तो शंख बनाया था सीरे मदार में बम्बई के एक लड़के के लिए, ये उसी के लिए एक खोया बना रहा हूँ। जब ये देखो, यानी ये संख्या एक व्यक्ति की खुराक है, सिर्फ एक व्यक्ति की। ये समझ लो, ये संख्या के असर को एक व्यक्ति तो दूर की बात, बदन में एक खसखस का दाना भी संख्या का नहीं बचेगा, वो भी सारा बाहर निकाल देगा। अब ये हाल होता है ऐसे। जिस बंदे का इलाज कर रहा हूँ ना, उसने 30,000 में किसी से यहीं यूट्यूब पर, अब हम नाम तो किसी का ले नहीं सकते, 30-20,000 का नुस्खा खा लिया। संख्या अगर उम्र कितनी 25-26 साल, और खाने के बाद वही भूख न लगना, यानी ये क्या होती है, मैं आपको खेल बताता हूँ क्या होता है। जितने भी संख्या के कुश्ते कराते हैं ना, तो ये असर बहुत ज़ोरदार करते हैं। चेहरा भी सुरख करेंगे, शरीर में ताकत भी रखेंगे और मन में उल्लास भी आएगा भयंकर, और इरेक्शन भी होगा। ऐसा लगेगा कि हाँ यार कुछ बदन में गया है। तो वो 15-20 दिन वो रहता है असर। अब उसका अगर वो उसका सिस्टम अगर सही नहीं बना ना, अब मैं बताता हूँ कि संख्या कैसे नुकसान करता है। पहले मैं पूरी बता दूँ। अब वो 15-20 दिन बाद उसकी बंदे का ये खबर आती है कि साहब मेरे पेट फूलने लग गया, पेशाब में जलन हो गई, पीला पेशाब आ गया, और लीवर भूख नहीं लग रही है, उसको जो भी खाए पेट में जलन। अब वहाँ से जैसे उनको बोलते ये बात, तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। पहली बात वो ये नहीं देखते कि इस नौजवान को इस उम्र में ये चीज़ देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। भाई नौजवान का काम तो कली से भी चलता है, मुगल्ली से भी चलता है, अन्य चीज़ें है। अब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम आपको, फिर उनके पास एक नुस्खा है, कुटकी, सज्जीखार, जवाखार, कलमी सोरा। वो इस नुस्खे की एक खासियत बता देता हूँ आपको। जो सज्जीखार, जवाखार, कलमी सोरा, कुटकी वाला, इस नुस्खे को आप खाओगे ना, जब तक इसका असर रहेगा आपको टकाटक, और इसकी खुराक बीती 5 दिन बाद से आपको गर्मी चालू। बता देता हूँ, क्योंकि खुश्की पड़ गई, जब तक उस संख्या के असर को बॉडी से बाहर नहीं फेंका जाएगा पूरे को, तब कोई चीज़ काम करेगी। संख्या कमज़ोर चीज़ नहीं होती है, वो हर चीज़ों के ऊपर, सारी धातुओं पर अपना जोर लगा देता है। वो किसी एकाएक किसी दवा को काम नहीं करने देता है। ऐसे उसका संख्या मिजाज खराब कर देता है। मैं बताऊं स्टोरिया। अब बंदे के पास कोई चारा नहीं रहता है। अब वो ये तो अब अगले को ये कहता है जी साहब वो आपने चीज़ दी थी ना, मेरा असर तो बहुत अच्छी की, क्योंकि मैं बताऊं नया खून है, जवानी से लथपथ बंदा है। किसी को भी अगर संख्या दोगे ना, तो उसको बेहतरीन असर दिखेगा, तनाव दिखेगा, लिंग में सब काम ज़बरदस्त, मन में उल्लास आएगी कि मैं झूमूं कूदूं ऐसे। पर जब उसको 15-20-25 दिन बाद जब ये होता है यार ये क्या हो गया, फिर उसका सिस्टम बढ़ने तो दूर की बात, वो घटना चालू होता है। घटना, पूरा सिस्टम घटना चालू हो जाता है उसका। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत गलत होती है दोस्तों। अब हम लाख चीज़ें खिला दो, जब तक उसका असर ख़त्म नहीं करेंगे ना, संख्या खिलाने वाले से पहले ये पूछ लिया करो कि भैया इसका असर ख़त्म करने का तरीका भी आता है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं कच्चा संख्या भी खिला दूं ना किसी को, चाहे 10 ग्राम भी, तो भी पूरा का पूरा निकाल दूँ, उसको कुछ नहीं होने दूँ, फिर भी मैं कभी संख्या कुत्ता नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि हमारे पास अन्य विकल्प है।
मैयर नहीं कहता है कि ये चीज़ें बेकार होती। अरे भगवान ने बनाई, ऐसी बात नहीं है, कायनात ने बनाई है तो इन्हें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें रखी है, पर इनको बनाने का और खाने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं उसने बता दिया और उसने सुन लिया, यार ये हो गया यार वो। मैं अब ये जो दूध में डोला यंत्र करते हैं इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें पारा निकल के भाग जाता है और पारा ही तो सारा काम खेल करता है संख्या में। भाई मसाने के लिए कली, दिमाग के लिए चांदी और दिल के लिए सोना, जिगर के लिए फौलाद और गुर्दों के लिए सिक्का, मोहरों के लिए पारा और शरीर में राल पड़े तो तांबा। ये सिस्टम होते हैं। जो इस सिस्टम को समझ जाएगा ना, वो कहीं भी दवा चला सकता है रसायनों की। और संख्या का आजकल ऐसा क्रेज चल रहा है कि आप 25-30 हज़ार बिना संख्या की दवा नहीं देते लोग। भैया संख्या पता नहीं क्या मिल रहा है, ऐसा बंटा डाल हो रही है ज़िंदगी युवाओं की। धात वाला बंदा भी भाग रहा है। जब वो कहते रहे संख्या सब कुछ सही हो जाएगा, नो टेंशन रहो, संख्या वाले दवा भेज रहा हूँ, उसकी बंटा ढाल। जब टूटी उनकी खुली है बंदे की, तो संख्या क्या घंटा कुछ करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। ये समझने की बात होती है। ऐसे मरीजों के मैदा जो जिगर है ना, वो खुश्की का होता है। मैं जबान की फ़ोटो देखकर बता देता हूँ कि इस आदमी का मिजाज क्या है। अब संख्या क्यों नुकसान करता है, इसका कारण बताता हूँ आज आपको। एक कढ़ाई है, उसके अंदर आप घी डालो। घी को पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मोम डालो, मोम घुलने में टाइम लेगा। तो बस यही राज की बात है। जो संख्या को मोम की तरफ ले गया ना, वो संख्या कामयाब है। वो 100% काम करता है संख्या। ये इसकी राज की बात है भाई। जो संख्या बॉडी में जाते तुरंत घुलकर काम करना चालू कर दिया, तो समझो वो लीवर पर जख्म करेगा। और जो संख्या मोम की तरह कई घंटों में जाके घुलता है, वो संख्या कामयाब है। उसका असर लंबे समय तक रहता है। ऐसे संख्या की 5-10 खुराक की आदमी को लंबे समय तक असर दिखाती है। अब उस बंदे को 1 गिलास दूध बोल देते हैं बेचारे को, अरे यार संख्या को हर संख्या खिला देते हैं। भाई मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। उसको देसी घी की सवेरे चूरी खिलाई जाती है एक रोटी की गुड़ के साथ। उसमें कम से कम 20-30 ग्राम दूध होता है, घी होता है। उसके 1 घंटे बाद एक मलाई में खुराक दी जाती है। प्यास लगे तो फिर दूध, फिर प्यास लगे तो दूध। ऐसे 2-3 घंटे तो दूध पर रहना पड़ता है, तब जाके हल्का फुल्का कुछ ले। अब वो बंदा आराम से संख्या की दवाई खा रहा है। सुबह उठकर चलो भाई 2 परांठे बना दो, ऑफिस चले गए, वहाँ जाके कुछ नाश्ता पानी ले लिया, फिर खाना खा लिया, दही छाछ जो आ रही खा रहे हैं। तो ये ऐसे थोड़ी संख्या का सेवन होता है। हम यहाँ देहात में रहते हैं, गांव में, तो मैं कईयों को ऐसे को भेज देता था जो मेरे कई व्हाट्सएप में ऐसे कनेक्ट आदमी जुड़े हुए थे बाहर के। तो अब ऐसे शहर में रहते थे, कोई दिल्ली में ऐसी जगह रहते थे, तो उम्र के भी होते थे, ऐसे नहीं कोई 45-50 के। तो कहते थे कि साहब भेज दो। तो मेरी खासियत होती, मैं पाव या आधा किलो प्योर देसी घी खुद डब्बे में पैक करके भेज देता था। मुझे पता है नहीं मिलेगा गले के पास। तो क्या दिक्कत है, पैसे ले लो घी की, क्या दिक्कत है? पैसे ले लो, कोई चार्ज ले लो, देने में कोई। भाई जो आदमी इतना पैसा कोई चीज़ में खर्च कर रहा है, उसको अगर हम ये कह रहे हैं कि भैया देसी घी लोगों बोले मैं कहाँ से लाऊं, तो बनाने वाले के पास अगर व्यवस्था या वो किसी से आदमी से ले ले, 150 ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक को भेज दे उसका काम हो जाए। पर अब मैंने एक जने को बताया था ऐसे ही कि आप घी की व्यवस्था करना, तो सर मैंने कर ली। अब वो जब उसने मुझे बताया कि मैं ग्रुप को लिंक किया, उस ग्रुप में था कि देसी गाय का घी, वो उस ग्रुप में चला गया। तो वहाँ क्या होता है, फिर मैंने भी उस ग्रुप को लिंक करके चला गया। उसने मेरे को भेजा कि ऐसा ग्रुप है। मैं
तो वहाँ बस वो दिखा देते हैं कि ये देखो ये हमारे पास ये गाय है, ये ऐसा बिनोला घी इसे बना रहे हैं। भैया 2500 3 हज़ार रुपये किलो तक टेक देते हैं, यानी दुगना भाव। वहाँ भी मैं देखा यार ये घी में भी बड़ी दूर है, फिर शहरों में लोगों को पता ही नहीं कि इसमें क्या मिलावट है। यानी वो पूरा दिखाते हैं कि ये शास्त्रीय विधि से है, ऐसा विधि से फलाना ढीम का, और ऐसे करके लाओ साहब 3 हज़ार रुपये 2,500 रुपये वो अच्छे बढ़िया गवर्नमेंट का नौकरी वाले आदमी पकड़ रखे हैं। उनके परिवार को पता है कि इसके घर में महीने के 1-2 किलो लगेगा। यार ये भी जोरदार फंडा चल रहा है। यहाँ 1,500-1,200 रुपये किलो के अंदर ही बढ़िया से ब्रांडेड मिल जाता है। अब बढ़ गया भाव, नहीं पहले भाव ही नहीं था, और ये 3-3 हज़ार रुपये किलो में बेच रहे, इसके भी कोई पता नहीं है। तो मैं तो निकल गया था ग्रुप से। तो इनमें क्या है कि घी दूध चाहिए संख्या में। अब इस बंदे का 20,000 की दवाई 10,000 की उसको आप मान लो ये कुटकी ये अड़ंगा दड़ंगा, और फिर भी रिजल्ट नहीं। यानी वो मैं पिछला वीडियो में बताया था ना कि 60 का एवरेज की गाड़ी है, कंपनी ने ऐड दिया, हम खरीद के लाए और वो 40 का एवरेज दे रही है, फिर भी हम चला रहे भाई, कोई बात नहीं। पर ऐसे कैसे चलाएंगे जब कंपनी कहे कि 60 का एवरेज है, हमने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल गलाया और पेट्रोल पंप पर स्टार्ट किया, बोल देखिए तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं है, बीत गया, तो कैसे जायज़ है? कौन लेगा उस गाड़ी को? तो यही हाल होता है। 20-30 हज़ार रुपये लगाओ और फिर खबर सुनने को आती है ये, वरना पसंद का तो जाती नहीं है। और खबर सुनने को ये आती है कि साहब मेरा तो लीवर में गर्मी हो गई, मेरे तो शरीर में आग लग रही है, ये खबर सुनने को आती है। मेरे को बात बहुत आते हैं ऐसे। मैं आपको बता दूँ, मेरा एक नुस्खा है, 30 बादाम और रात को भिगोने वाला, और सवेरे उनकी छिलके हटाकर, और 2 हरड़ के मुरब्बे, 2 आंवला के मुरब्बे मिक्सी में डालो, गुठली हटा लो आंवले के मुरब्बे की, और 1 गिलास पानी डालो। मैं कहता हूँ 10-15 दिन सेवन कर लो, ये जो दिल का भी काम होगा, जिगर का भी काम होगा, मसाने की गर्मी भी शांत होगी। और कम से कम सैकड़ों लोगों ने किया है। एक आधा बेचारा कोई आके कमेंट में ये कह दे कि साहब मुझे फ़ायदा है, बाकी करते नहीं है। अब मुझे चाहिए भी नहीं कमेंट वगैरह, मुझे चाहिए भी नहीं। वो पर्सनल में मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ कि वो बंदा ये देखता है, अगर करेंगे दूसरा देखता है, इसको भी ये समस्या थी क्या। हालांकि ये तो गर्मी की बात है, इससे कई काम हो गए। ये 10-10 हज़ार के नुस्खों को ये अकेला नुस्खा टक्कर दिया था मेरा, और आज भी कहता हूँ ये हर मर्द पर काम करता है ये चीज़। और एक बड़ी बात बता देता हूँ, जो लोग इनके पीछे भागते हैं ना, आज ये बड़ी राज की बात बताता हूँ, मर्दाना ताकत एक कैंसर से भी बड़ा मर्ज है, पेचीदा मर्द है। ये लोग हवा करते हैं कि साहब 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में, 15 दिन में, 4 खुराक में, 10 दिन में, 7 खुराक में। भाई कैंसर का भी रिजल्ट मिल जाता है, मतलब कैंसर का पेशेंट का भी 1-1.5 साल में छुटकारा हो जाता है, या तो बचता है नहीं मरता है। पर इस मर्दाना ताकत के लड़की ताकत इलाज करने वाले, कोई 5 साल से भटक रहा है, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, क्योंकि वास्तविक सिस्टम पर कोई जाता ही नहीं है। ये जो मस्त में तुन करके, मुस्त जनी करके बर्बाद हो गए ना, ये 5 खुराक 10 खुराक में भागते हैं। अब इनका कोई मसला समझता ही नहीं कि धात वगैरह इनके है, तो इनके टाइमिंग वगैरह कैसे करें। बात दवा लगती है ना, वो 1 महीने में लगती है, 4-5 महीने इसलिए लगते हैं कि कौन सी दवा शूट करेगी। जैसे एलोपैथिक के अंदर किसी बीमारी का इलाज, जैसे कोई गठिया का इलाज करा रहे हैं, अब किसी डॉक्टर की दवा नहीं लगी 2 महीने लेकर, तो वो कहते हैं फलाने डॉक्टर साहब से और मिल लो, वो भी नहीं मिले तो साहब बड़े दूसरे ऐसे, तो उनमें ही 5-7 डॉक्टर बदल लिए जाते हैं। तो ये तो आयुर्वेद है। अब इसमें हवाई के अंदर, इसमें रियल में बताऊँ, अगर मुकम्मल जो ऐसे धात के, नाइट फैल के, ऐसे जिनके बिल्कुल हस्तमत, उनसे नशे इनके पड़ जाता है पलिस में, और बाद एलोपैथिक वगैरह
के पास कहीं चले जाए तो वहाँ चीरा फड़ा भी नसों का हो जाता है कि साहब पानी वानी निकालेंगे गंदा अंदा, फिर उनका और भी गरक रहता है बेड़ा। तो इनका मुकम्मल इलाज आयुर्वेद में ढंग से करे ना तो इनको 3-4 महीने 5-5 6-6 महीने पकड़ता है। अब ऐसे को चाहे कितना भी इनको चाहिए 1 महीने में रिजल्ट, और भले ही चाहे ये भटकते रहते 8 साल 10 साल, मैं तो भगा देता हूँ। मेरे पास तो कोई कहता है ना कि मेरा ये सब करो कोई बात, मैंने कहा भैया टाइम नहीं है अभी। एक बंदे का पहले उसको बचनों में लिया, मैं भैया 4 महीने पहले मत बोलना। अब उसका 15 दिन में चिपचिपा पानी इनमें थोड़ा फ़र्क है, तो बोलता है कि सर वो तनाव की वो सब चीज़ें कब जल्दी चालू कर दो। मैंने कहा यार तू आदमी है गनचक्कर, सारी व्यवस्था बिना बिगाड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि तू इलाज कराए तो 3-4 महीने का टाइम दे, वरना तेरे हिसाब से रफू चक्कर हो। तो क्योंकि मना कर दो, मना करने का दोष नहीं है, पर उसके पैसे जाया कराओ और फिर उसको अंदर मझधार में छोड़ दो, वो अन्याय है, वो डाकूपना है, वो इलाज करना नहीं है। मैं आज चाहूँ मेरे को ऐसी संख्या के ऐसे कुश्ते बनाने आते हैं कि ज़बरदस्त रिजल्ट दे, चाहे वो कितना ही नपुंसक हो, चाहे वो धात जिरियान का ही पेशेंट हो, पर मैं देता नहीं हूँ। और मैं ढंग से डाल दूँ या पड़ाके की साहब 3 बीबी कम पड़ेगी 4 कम पड़ेगी और मुझे 20-20 हज़ार रुपये दे जाए, और मैं कम से कम महीने के 10 आदमी को दे ही दूँ। पर ये जो सिस्टम है ना, ये ईमानदारी का थोड़ी है, ये फिर डाकू पड़ा है। बस इस चीज़ से हमें डर है, मैं गलत काम नहीं करता हूँ भाई, मैं दिल जिगर लीवर की चीज़ें बनाता हूँ। मैं भी मर्दाना ताकत के नुस्खे मेरे पास भी है, तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी को ये कह दे कि 20,000 का है 25,000 का है। भाई 5,000 का आदमी को भी नुस्खा रहता है, 10,000 का भी रहता है, आदमी की कंडीशन पर रहता है जैसा माल, पर वो हर आदमी को एक तराजू में नहीं तोला जाता। और बनाने वाले को अगर 2-3 हज़ार मजदूरी के नहीं मिले तो फिर वो भी बेकार है। आज तक कोई बंदा ने अगर मुझसे पेशेंट ने नाइट फेल का नुस्खा पूछा कि सर जी मेरे को आप दे दो, मैंने कहा भाई पैसे मत खर्च करो, तेरे 400-500 रुपये खर्च होंगे, सामान कर ला के बना ले। उसको नुस्खा बताया, कोई ये नहीं कह सकता बताया नहीं। वो मुझे कहेगा कि साहब बना, मैंने कहा मेरी तो मजदूरी नहीं लगेगी, मैं तो दूसरे काम को छोड़ के लगूंगा। तो अब कोई ऐसा ही वहाँ साहब ठीक है तो अलग बात है, उससे अपने जायज़ मजदूर जो बने ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बता दो पेट की गर्मी, अब वो बोलते हैं सर आप भी इसी तरीके से गर्मी निकालते हो। भैया हम तो रसायनी आदमी है यार, अगर हम अपनी वाली प्रक्रिया बता देंगे आम आदमी को तो वो बेचारा बना ही नहीं पाएगा, फिर नहीं बना पाएगा तो हमसे कहेगा सर आप बेच दो। तो मैं उसके लायक बताता हूँ कि वो अपनी कैसे बना ले। उसको ये नहीं कहता हूँ कि तुझे कसूटी तांबड़े का खरल चाहिए इस दवा बनाने के लिए। भैया घर पर जो अदरक कूटने वाला है ना, उसमें तेरी दवा बन जाएगी, क्योंकि वो 5-5-10 हज़ार की खरल लाएगा अपने इलाज के लिए, तो 5-10 हज़ार खर्च करेगा तो वैसे इलाज करा लेगा अपना वो। तो इतने अलझाहट में क्यों दिखाए उसको? जो सच्चाई है वो बयान करने में होता है। संख्या का ये पूरा जो बना रहा हूँ ना, पूरा का पूरा असर ख़त्म करेगा। और कुश्ता तांबा जो कहते हैं ना, तांबा तो ऐसी चीज़ है, ज़िंदगी में कभी भी अगर ज़िंदगी रही ना किसी की भी, तो कुश्ता तांबा आज के टाइम में मत खाना। कोई सन्यासी साधु मिल जाए तो बात अलग है, क्योंकि तांबा हमेशा बूटी में कुश्ता होता है और साधु संत इसको जानते हैं, इसकी कला। बाकी आप ये दिखाते हैं माल कांगनी, भिलावा, जमाल कोटा, ये सब बंद हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, खटगल बूटी में हो जाते हैं, हजार इसमें भी हजारदानी में भी होता है और जलदनिया में भी होता है। पर मैं कह रहा हूँ ना, आप 2 ग्राम सफ़ेद कुश्ता दे दो बोतल में डालकर और सील कर दो और मेरे को दे दो 40 दिन के लिए। मैं ऐसी जगह रखूँगा और फिर उसको दूंगा कि भाई अब इसको दही पर डाल दे, वो जंगार देगा। तो ये कुश्ता ये तांबे जो दही पर जंगार भी नहीं दे रहे, ये 7 साल बाद जाकर नुकसान देते हैं। इसलिए इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना दोस्तों। जो साधु संत लोग परमार्थिक होते हैं ना, वो काय को भटकेंगे या सोशल मीडिया पर, उनकी बात दूसरी है।
उस्ताद तांबा की जो प्रक्रिया असली राज है ना, वो सिर्फ साधु संतों तक सीमित है आज के टाइम में। बाकी तो किताबें बहुत भरी पड़ी, आप खुद देख लो ना। वो तांबे का तांबा की तो भैया पहली खुराक। यहाँ पंजाब के एक संत थे, संत रामदास जी महाराज, उदासीन महात्मा थे। फिर वो जयपुर में भी रहते थे। यहाँ एक जयपुर के पास एक आश्रम था, हनुमान जी का मंदिर था, बताऊंगा नहीं। अब वो इस समय नर्मदा की तपस्या में है, 2 साल से तपस्या है। उनके पास एक डिब्बी है जो कम से कम उनके गुरु गुरु की थी। उसके अंदर मात्र 2 ग्राम उस्ताद तांबा है। अगर वो एक सुई के नोक के दूध में डबोकर सुई की नोक उसके एक लगा दे, खसखस जितना भी नहीं, और जिस आदमी को खिला देना तो 80 साल का आदमी अपना जुगाड़ देख लेगा। मैंने कभी उनको पैसा लेता नहीं देखा किसी आदमी से। पहली बात वो एकाएक देते नहीं हैं। वो असली तांबा। एक बंदा लड़का 27-28 साल की उम्र में था और जन्म से नपुंसक था। आप देख लो, गर्मी का समय था, ये मेरी आंखों देखी बात है। तो महाराज जी ने उसको वो ले गए, महाराज ऐसा ऐसा मामला है। तो महाराज एकाएक खिलाते नहीं, क्रोधी महात्मा है वो, बहुत 6 फुट की हाइट है, शरीर एकदम पतला है, अनवन नहीं खाते वो, क्योंकि रसायन याद और मजाल के आवाज़ में कमी हो जाए, आवाज़ ऐसी कि 10 आदमी ट्रप जाए उसके आवाज़ से, और शरीर लंबा चौड़ा खाका है, पतला बल अपार। तो बोले ऐसा ऐसा मामला है। तो उस बंदे को आप ये समझ लो 10 किलो दूध मंगवाया था उन्होंने, और उसको कहा कि 1 साल पर इलाज करूँगा, ये मेरे पास रहेगा आज। सबने कहा ठीक है। तो भैया उसको एक खसखस की खुराक 50 ग्राम मलाई में खिलाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पाकर, गर्मी का समय था और उसको एक रजाई आती है ना जो हम ओढ़ते हैं रुई की, उसके लपेट कर हाथ बांध दिए थे उसके, और पैर की एक रस्सी बांधकर धूप में पटक दिया। बोले जब प्यास लगे ना तेरे को तो सिर्फ इशारा करेगा, उठकर नहीं आ नहीं सकता। तो समझ लो उसको सुबह से लेकर शाम तक वो धूप में पड़ा रहा, सुबह से लेकर शाम तक। और उसको एक महाराज का चेहरा था, वो उसको बोलते कि तू हाथ को ऐसे कर दिया कर, तेरा कट सूखे तक प्यास की इच्छा हो। तो दूध पिलाए 10 किलो दूध बीत गया तो और मंगाए। जब शाम हुई ना तो महाराज ने कहा ये रजाई हटाओ। तो जब रजाई को हटाकर 3 आदमी लगाए कि इसको निचोड़ो, तो मानोगे नहीं, कम से कम 15 से 16 लीटर पानी उस रजाई के अंदर निकल गया, 1 बाल्टी भर गई। यानी एक दिन में उसकी नपुंसकता खत्म, और पूरा बदन उसका तुरंत जैसे सांवला बदन लाल हो चुका था। तो और आज तक उस बंदे का काम सारा वैसा ही था। तो वो होते हैं उस्ताद तांबे। ये राजदार चीज़ें होती है, पिता पुत्र न भाषिते, ऐसी चीज़ें पिता अपने पुत्र को भी नहीं बताते हैं। तो ऐसी संत महात्माओं के पास है, न कि यहाँ यूट्यूब पर बैठने वाले किसी भी धुरंधरों के पास है। वो तो सब किताबी चीज़ होती है। अगर वो चीज़ बताएंगे तो उनका माल कौन बिकेगा। भैया हमारा एक सीए साहब ने चार्टेड अकाउंट ने चैनल बनाया, तो सच्चाई के लिए बयान करते हैं, जो बात है सच्चाई बता दी। अब ये 23-24 मिनट की वीडियो ले ली, पर इसमें जो बात बताता हूँ काम की बताता हूँ, कि भटकते हो कि वो खाएंगे और वो खाएंगे, इलाज नहीं है। ये दिमाग में अपने बिठा लो कि जो हस्त मैथुन ज़्यादा किया हुआ है और ऐसे वसन में लगा हुआ है, उसका एकाएक सिस्टम नहीं सुधरता है। एकाएक ऐसे मरीज जहन के डिप्रेशन के होते हैं, कहीं भी लड़ाई देख ले तो तुरंत घबरा जाते हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ गए तुरंत घबरा जाए, गाड़ी अगर वाइब्रेट हो गई तुरंत घबरा कर तुरंत उनकी टूटी खुल जाती है। ऐसे इनके होते हैं। तो पहले इनका दिल जगह दिमाग कर, फिर इनको दिमाग को ताकत देने की, जो साबर मुल्तानी ने कानून मुफ्त रजा में ये कहा है ना कि जब कोई दवा से काम ना हो तो मफरे लगा दो। मफरे का मतलब होता है दिल दिमाग इनको कवर, क्योंकि ऐसा बंदा डिप्रेशन का है। और जो डिप्रेशन का बंदा है ना, उसको चाहे आप उल्मास का पुस्ता खिला दो, डायमंड खिला दो, उसको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर उसके जहन से उसका डिप्रेशन हटा दिया जाए
और कोई मुफर्रित अगर उसका दिमाग वहाँ से डाइवर्ट किया जाए तब उसका काम होता है। अगर कोई ये समझ ले कि मैं एक दवा बना लूँ, कोई हकीम वेद, और उससे तमाम मर्दाना ताकत सही कर दूँ, तो ये असंभव नहीं है, ये संभव है ही नहीं। ये जो सच्चाई में बयान किया हूँ। अब ये दांत वाले पेशेंट है, जो मेरा जो नुस्खा है, ये जो बादाम वाला, ये अपनाए और हल्दी मुलेठी सौंफ ये खाना खाने के बाद आधा चम्मच ये चालू करे। प्लस लाजवंती का अकेला चूर्ण ले, पीस कर उसको उसमें मिश्री में बरोबर वो ले सुबह शाम, या एक टाइम रात को दूध के साथ ले। खुद भी कर सकते, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे रस्ते चले ना, तो इस चीज़ों से वो रिजल्ट मिल जाएगा जो तुम्हारे इन बड़े बड़े कुश्तों से नहीं मिलता है। भाई बुनियाद की अगर पहली टेढ़ी लग गई ना तो पूरी दीवार टेढ़ी होगी। तो शुरुआत ही टेढ़ी कर दी। एक नौजवान को इत्लाम हुआ, इत्लाम कहते हैं नाइट फेल को। मुझे सारी भाषाओं में आता है बातचीत करना, क्योंकि मेरे दोस्त हकीम लोग भी तो है ना, तो हम तो बातचीत करते रहते हैं। मेरे उस्ताद भी रहे हुए हकीम लोग, ऐसी बात नहीं है। साधु संत मेरे उस्ताद रहे हुए, ऐसी बात नहीं है। गुरु भी रहे हुए। तो एक नौजवान को इत्लाम हुआ यानी नाइट फेल, तो भाग कर किसी हकीम वैद्य के पास गया। तो नए जोश रहता है, खून रहता है, तो ऐसी कोई मुहर्रिक दवा उसको दे दी। तो रात को खाया, इंसार ज़बरदस्त ने तनाव आया। वो कहा वाह हकीम साहब क्या चीज़ थी आपने। डायरेक्ट उसके बाद उसको 1 महीने का सीधा पुस्ता बना कर दे दिया और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। यही हाल सबका होता है। सब संख्या की उठा कर दवा देते हैं, फिर बंदा को 2-4 दिन में भयंकर रिजल्ट मिलता है। उसके बाद वो बंदे भटकते ही रहते हैं, क्योंकि इसका CDYCD काम होता है। अब यहाँ किसी को जिगर का इलाज कराने का टाइम नहीं। कितना भी पढ़ा दो आप, मैंने देखा है ये बाहर से जो पेशेंट पकड़े आते हैं ना मेरे संपर्क में, कहीं कहते हैं यार मेरा इलाज करो, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ भाई इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इलाज कोई ऐसा मान लो मुझे भरोसे में ले लेते यार कि मेरा इलाज करो, तो मैं तैयार होता हूँ भाई चलो कोई बात नहीं। अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हम रसायनी आदमी हैं, नई नई चीज़ों पर काम करते रहते हैं, जाते फिरते रहते हैं। हर आदमी इतने नहीं बैठे, न इतनी व्यवस्था होती कि हर आदमी को दवा दे दे, कि अपने से वो काम नहीं होता कि बाजार का उठाई दवा और उसका लेबल चेंज किया, गाल के दे दिया कि चलो उसके पेशेंट को काहे को छोटे पैसे मिल रहे हैं ना, वो काम नहीं। अपना मना कर दो अगले को, भाई मेरे को टाइम नहीं है। उससे कम बुराई तो नहीं हो ना कि यार फलाना ने मेरा पैसा ठग लिया और मुझे रिजल्ट नहीं है, ये तो नहीं हो ना। तो कितने भी भरोसे में लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ यार चलो करो इलाज। 10 दिन अगर उसको फर्क दिखता है ना, तो अगले दिन तो कहता है सर अब तो मेरे वो लगा दो, आप पावरफुल की लगा दो। ऐसा हाल है इनका। मैंने कहता भैया मैं तेरा इलाज यहीं बंद करूँगा, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ऐसा धक्के के पानी इलाज करा के क्या करेगा तू, कि तू दवा खाएगा जब तक तेरे को रिजल्ट रहेगा। काम ऐसा करा कि कब तक इन दवाओं के धक्के के काम चलेगा। भाई हाँ चल ये हो सकता है भाई, चलो सर्दी आ रही तो खुशी से 2-4-5-10 दिन हम लोग, मैं खुद बताता हूँ, हम लोग सिंगरप संख्या खाते हैं ना, पूरी सर्दी के अंदर 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाते हैं। हमारे सिस्टम अलग है। मैं पुस्तक गोल्ड खाता हूँ। मैं आज तक कभी किसी को यूट्यूब पर नहीं दिखाया पुस्तक, क्योंकि भैया हर आदमी की जेब इजाज़त थोड़ी देती है पुस्तक गोल्ड खाने की। पर मैं खाता हूँ अपने शरीर के लिए, क्योंकि वो वैद हकीम में क्या जिसका काया ही निरोग्य न रहे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो मैं तो 1 या 2 खुराक खाता हूँ बस, परहेज के साथ खाता हूँ बस। पूरे साल मौसमी बीमारी छोड़कर जुकाम भी नहीं देखी। तो ये होता है। अब यहाँ यूट्यूब में दिखा दो किसी को भैया कुछ सुना ऐसा है, तो उसमें क्या होता है, नौजवान बेरोजगार होते हैं कई, क्योंकि आधे तो कई लड़कों पर तो अभी समझ लो दवाइयों का कर्जा भी नहीं उतरा। ऐसे ऐसे मिलते हैं मुझे, जब उनकी मैं कंडीशन देखता हूँ ना,
कि वो कहाँ से उठाकर 10,000, कहाँ से 20, कहाँ से 30। जैसे किसी को 20,000 देकर इलाज करा रहे हैं और वो अगला बोल दे कि साहब थोड़ा सा असर दिखा, अगला और मांग लिया कि 15। अब वो न दे तो मरा, क्योंकि पहले 20 गया, वो देखा ये भी पानी में जाएगा। तो इस प्रकार से कईयों को तो कर्जा छत पर छट रहा है। इलाज में ही इसी चीज़ का वो होता है। अब 2-4 का तो यार हम भी फ्री कर देते इलाज, ऐसी बात नहीं है। 2-4 का टारगेट रहता है, या 2 या 3 ज़्यादा होते तो बोलता हूँ भैया 2-3 का कर रहा हूँ, उनका सल्टे अगली बार देखेंगे। भगवान की कृपा ऐसी रहती है, 2-3 का फ्री कर देता हूँ मैं, भाई इनके भाग्य में होगा तो देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक शेट आना ज़रूर आता है अपने पास, वो उनके भाग्य से मिलता है, तो उनकी कसर निकाल देता है वो। फिर ये टारगेट रहता है भैया 1 या 2 को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं आदमी की, क्योंकि हम तो जबान से पकड़ लेते हैं ना आदमी की आवाज़ से कि ये वास्तव की दुखी या पाखंड कर रहा है और सारा। अब 1-2 को तो कर सकते हैं भाई, ये थोड़ी है कि 10 आदमी आ गए तो। अब देखो सिखाने का दो मेरे को कई मैसेज का साहब हमें सिखाओ, भैया इनमें समय लगता है इन चीज़ों में, हमने कोई झटके में नहीं सीखे। मान लो आपने पारे पर, कई कहते साहब पारे पर काम सिखाओ, सीख लो भैया पारे पर। नौसदर पर काम आता है क्या? नहीं आता है। गंधक पर काम आता है क्या? नहीं आता है। फिटकरी पर काम आता है? नहीं आता है। सोरे पर काम आता है? नहीं आता है। यानी सिक्के पर आता है, लेड पर आता है, जस्ते पर आता है, किसी पर नहीं आता। तो बताओ अटका हुआ है। मीठे सोडे पर काम आता है? नहीं आता है। यानी यहाँ तक कि जिनको पारा शुद्ध करना भी नहीं आता है। अब मान लो आ भी गया तो इतने चीज़ों पर काम आना ज़रूरी है, नहीं फिर अटक जाएगा। तो ये चीज़ है। वो कहाँ से पढ़ लेते हैं कि साहब ऐसा ये मैंने वह पढ़ी लिखी चीज़ हम नहीं मानते हैं। अगर बनाया है, कई ग्रुपों में रहते हैं लोग, डायलॉगबाजी करते हैं साहब ऐसे ऐसा होता है। मैंने कहा वीडियो दिखाओ अगर बनाया है तो। वो जी मैंने 2 साल पहले बनाया था, वीडियो नहीं था मेरे पास, फ़ोन नहीं था वैसा। ये होते फिर डायलॉगबाज। हमारे पास अगर कोई कह दे कि साहब आपने फलाना कुश्ता बनाया क्या, भैया ये ले वीडियो, ये ले फोटो, ऐसे बनता है। ये चीज़ सबूत के साथ ले, और तूने बनाया तो तू दिखा दे। तो वहाँ होता है ईमानदारी काम करो ना। तो ऐसा होता है। अभी 2-3 राज्य के 3-4 जनों ने बहुत पीछे पड़ गए, फ़ोन करते थे यार इतने फ्री हम नहीं रहते कि आदमी को घंटा भर लेके बैठ जाए। मैं कोई पैसा लेता हूँ क्या? 100 रुपये भी नहीं लेता हूँ किसी से बात करने के, नहीं वरना कह दो कि भैया पहले खाते में बात करने के पैसे डालो 100-200 रुपये, तब बात करूँगा। अरे वो सही भी है जो अन्य लोग लेते हैं, क्योंकि वास्तविक आदमी होता है ना जो योग्य, उसको तो मौका ही नहीं मिलता है। ऐसे आदमी फ़ोन टाइम ख़राब करते रहते हैं फ़ोन कर करके। तो वास्तविक आदमी को तो टाइम ही, ज़रूरतमंद को तो मिलता ही नहीं है। कई ऐसे जो है जो जानते वानते कुछ है नहीं, ऐसा पेशेंट पकड़ लेते हैं, फिर बोलते हैं जी उसका ये हो गया, क्या करें। मैंने कहा यार जब तुम जानते ही नहीं हो तो फिर क्यों हाथ देते हो ऐसी चीज़ों में। अब 3-4 जने ने मुझे सेट कर लिया कि नहीं साहब, पटा लिया था। बोले साहब हम आपके पास आ रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं तो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं अपने घर पर 10-12 दिन थोड़ी रख सकता हूँ, कौन रखेगा। 1-1.5 किलोमीटर महात्मा का आश्रम है, मेरे को वहाँ रह जाओ। तो आ गए, पीछे पड़ गए। वो आ गए तो क्या करे, फिर वहाँ रोका, 10-12 दिन रहे। खरल भी मेरी, संसाधन भी मैं ही व्यवस्था करके दूँ, भट्ठी भी मेरी, संसाधन मेरे, उनको लिए टाइम भी निकालो। उनके चक्कर में मेरे पेशेंटों का माल नहीं बना। 10-12 दिन उनका रहने का महात्मा के आश्रम पर। अब उनका रहना खर्चा वो महात्मा थोड़े उठाए, आने वाले नहीं चेतते कि हमें क्या करना है। वो मेरे 10-15 हज़ार का मेरे मत्थे चढ़ा। अब वो तो बोल गए हम तो सीखने आए। तो ये मेरे सीखने वाले मेरे 20-25 हज़ार का चूना लगाते जाते हैं। एक जूनागढ़ से आया था, बोला मैं बहुत बड़ा रसायन हूँ, मैं आ गया हूँ आपके जयपुर फलाना है। मैंने कहा भाई आ जाओ, वहाँ जाओ, बाकी फिर मैं आपको रिसीव करूँगा। मैं गया,
2-4 दिन रहा, मेरा 1.5 किलो पारा बिगाड़ के चला गया। गंधक का तेल पड़ा था 50 ग्राम, बड़ी मेहनत से बना था। उसको बोला ऐसे होगा, वो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा यार इस पारे का आज भाव हो गया 11.5 दिल्ली मार्केट में। मान लो उस समय तो 7,000 कुछ ही था, अपना 10-12 हज़ार का ख़राब कर गया 1.5 किलो। मैंने कहा यार ये माल तुमसे ये कोई अक्सीर भी नहीं बनी, वो भी नहीं बना, और मेरा सामान तुमने मेरा सिलेंडर भी फूंक दिए 2। बोले यार बनते तो ये अक्सीर बनती, सदा आदमी जवान रहता, और वो बनती ढीमका बनती, पारा की ऐसी बनती वो तो फिर आप। मैंने कहा यार इसमें नुकसान लगा है, सामान का तो खर्चा दे। बोले मैं इतनी दूर से अगर परिवार छोड़ा हूँ, वो हूँ, मेरा किराया लग गया, वो लग गया, यानी कुल मिला के 20,000 का नुकसान। अब बताओ सिखाने में फ़ायदा है कि हमें नुकसान। मैं कहता हूँ भाई अगर सीखना है तो फ्री टाइम में हमें बुलाओ, हमें बाकायदा व्यवस्था आप करो, 1,000-2,000 रुपये पर डे की मजदूरी दो, और रखो फिर चाहे 10 दिन रखो, 15 दिन, फिर तुम्हारा काम सीखने का लगन भी होगा। भाई यार मजदूरी लग रही है अपनी, और संसाधन जुटाओ ना, खुद के खरल लाओ, खुद की भट्ठिया करो, खुद की व्यवस्था करो। ऐसे कहते ही पतली गाड़ी से निकल जाते हैं। तो भैया उन लोगों को मैं सचेत कह दूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं घर से तुम लोगों के लिए भी 25-25 हज़ार रुपये बर्बाद करूँगा। और सुन रहे होंगे लोग, मुझे परवाह नहीं है। अपने घर से सलाह में तुम्हें कोई सलाह मशवरा चाहिए तो व्हाट्सएप पर करो, पर जब भी दूंगा जब तुम कुछ बना कर दिखाओगे। मैं हम यहाँ अटक रहे, ऐसे नहीं कि डायरिया भरने के लिए पूछते पड़ोगे, एक को जवाब नहीं दूंगा। आते साहब फलाना नुस्खा ऐसे कर रहा हूँ, इसमें अब क्या होगा। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लो। फिर आगे कहता है जब हमने वो बना लिया फिर अब क्या होगा। मैंने कहा बनाए कि फ़ोटो तो डाल, बस गायब 2 दिन तक। बनाए कुछ है ही नहीं, खाली रजिस्टर भर रहे हैं कि और पूछ ले आगे, और पूछ ले। अरे ऐसे छल से चीज़ें मिलती है क्या? याद रखो, छल से चीज़ें मिलने की कोशिश, छल से अगर कोई चीज़ लेने की कोशिश करोगे ना तो एकलव्य की तरह अंगूठे कटाकर बैठ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो इसको कितनी, ये 37 मिनट तो आपको बात करना, इसका खोया बन रहा है, अभी भी इसमें टाइम लगेगा। ये ख़त्म करेगी संख्या के असर को, और फिर उस बंदे को काम, जब ये असर ख़त्म, आज वो बंदे की स्थिति ये है कि बंदा ये सोच रहा है कि पहले मेरा इसका असर ख़त्म हो जाए, मेरा लीवर सही हो जाए, मुझे ज़रूरत नहीं, न पसंद है इस चीज़ की, और मैं उसको बूटियों से सही करूँगा, बूटियों के नमकों से, और बाद में सिर्फ पुस्ता कली लगाऊँगा। सिंगरप भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इनका मिजाज बदलना पड़ता है दोस्तों, बस। किसी को नुकसान देना ये मानवता नहीं है यार। अमृत धारा जो है कपूर भीमसेनी कपूर पिपरमेंट, ये सत पुदीना कहते हैं, हर सत लोग सत अजवाइन, तीनों को अलग अलग खरल करके एक जगह कर दो और बोतल में डाल दो, इसके अमृत धारा बन रही है। उसकी 20 ml की भर के बोतल, और बोलते हैं ये मेरे हाथ की बनाई हुई, लाओ साहब 1500-2000 रुपये। ये छोटा सा नुस्खा है जो मैं ऐसे ही दे देता हूँ। बाज़ार में 20 ग्राम सत अजवाइन ले आओ, 20 ग्राम सत पुदीना ले आओ, और 20 ग्राम भीमसेनी कपूर, तीनों को अलग अलग कूट कर मिलाकर एक बोतल में, एक को कूट कर एक बोतल में डालो, फिर ऊपर से दूसरा डाल दो, बस छोड़ दो, वो अपने आप तेल बन जाएगा। छोटी सी चीज़, अपन लोग देखते पता नहीं उसके हाथ का बनाया वादा क्या हुआ। ऐसे ही च्यवनप्राश में चल रहा है, दिखाएंगे बड़े बड़े, और सबके डब्बे बाजार के सब ये है फलाना डी। च्यवनप्राश का क्या मोरल होता है, क्या मोरल होता है बताइए आप। लोगों के बदन में खुशकियाँ इतनी पड़ खड़ी। च्यवनप्राश आदमी खा रहा है और उसके साथ मूंगफली खा रहा है, तो च्यवनप्राश का असर खत्म है। ये जो मूंगफली खाते हैं ना, इनका सबका पेट का मैदा जिगर बिगड़ता है। ये ज़्यादा दिक्कत गुजरात और इधर महाराष्ट्र की तरफ होती है। ये उपवास के दिन में मूंगफली खाते हैं तो इनकी तेजाबित बनती है उधर। ये समझते नहीं है अपना खान पान। इस जवान को बंद करो चलाना ज़्यादा, बस बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। च्यवनप्राश में भी ऐसा ही हो रहा है यार। मेरे को खुद को चूना लगा दिया था एक वैद्य ने, ऐसे ही पटाया था किसी ने ग्रुप में, बोला जी मैं बनाता हूँ, मैं आपको भेजूँगा।
आज की कंडीशन बताता हूँ। मेरे पास हाल के 3-4 डब्बे आते हैं च्यवनप्राश के, एक पैसा नहीं लगता है। वेद हकीम जो बनाते हैं ना, वो भेजने में मना करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए यार। जो वास्तव में ज़रूरत है उनको दो, मैं नहीं खाता हूँ इन चीज़ों को। एक ने मुझे पटाया, उसने कहा जी मैं बनाता हूँ। उसने कहा मैं आपसे 700 रुपये लूँगा और उसे 1000 लेता हूँ। मैंने देखा यार, पहली बार किसी आदमी ने अपने से पैसे में कोई चीज़ दे रहा है, वेद लेने में फ़ायदा। मैंने लिया, क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे वेद हकीम पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं लेता हूँ। फिर मैंने उससे 700 रुपये उसको दिए और उससे मंगाए। तो मेरे पास जैसे ही वो आया ना, तो भांप लेते हैं स्थिति को। यानी बाज़ार से 200 रुपये का 250 रुपये कंपनी का उठाकर डब्बा चेंज करके और बोल दिए। फिर मेरे को बोलता है कि इसमें आप 1 ग्राम केसर अगर घोट कर डाल दोगे ना तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। मैंने 1 चम्मच खाकर उसको फटकार लगाई। मैंने कहा यार, हम हकीम भी है, वेद भी है और आयुर्वेद यूनानी सारे जानते, कोई अनाड़ी नहीं है। ये तेरा ये डाकूपना ये कब तक चलेगा? ये चीज़ें तुम यार सोनार के पास जाके सुई बेचोगे तो वो कैसे चलेंगी? जो हम तो तब से मुझे इन ऑनलाइन जितने भी बन रहे हैं ना भाई, एक बार बताओ, च्यवनप्राश में स्वर्ण भस्म गिरने का क्या मतलब है? बताइए आप। अगर स्वर्ण भस्म में गिरना है तो कोई अच्छे रसायन बनाओ, उसमें डालो ना भाई। 18-20 हज़ार रुपये के अगर हम एक रत्ती भी डाल दिए तो 1500 रुपये का आता है 125 mg। तो क्या मतलब है उन चीज़ों का? जब पढ़ना है आंवला और पढ़ना है चीनी, तो फिर काय के च्यवनप्राश है बढ़िया। सबसे बढ़िया है। अगर च्यवनप्राश के शौक है तो बढ़िया इनके डाबर, वैद्यनाथ, इनके कालेड़ा, ये बढ़िया कंपनियों के खाओ ना, क्या दिक्कत है? बढ़िया रिजल्ट है झंडू के सबके। कम से कम ये तो रहेगा कि हम ये खा रहे हैं। बहुत फ्रॉडिंग चल रहा है इन चीज़ों में। अब देखना, सर्दी आ रही है, चारों तरफ दिखाऊंगा। मेरे ग्रुपों में भी बहुत से सैकड़ों करते हैं। अब हम बना रहे हैं VIP 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तक टेक रहे हैं। अब लेने वाला को ही पता नहीं है 200 रुपये की चीज़ नहीं है। कभी भी किसी से मंगाओ तो एक बार उसका मंगाया और एक बार बाजार का किसी का अच्छी कंपनी का। देखो, झंडू का भी शानदार आता है, ऊंजा का भी शानदार आता है, वैद्यनाथ का भी आता है, डाबर का भी आता है। आप कालेड़ा, कृष्ण और चाहे गुरुकुल कांगड़ी कहाँ के भी ले लो, कमज़ोर नहीं आते। और मुल्तानी वाले भी शानदार बनाते हैं च्यवनप्राश, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़ोरदार है जी, ऐसी बात नहीं है। पर बात कहने का मतलब यह है कि इनमें वाजिब रेट तो है ना। और चलो 500-600 में से लट गया मामला, यहाँ 2-3 हज़ार के बेचे जा रहे हैं। और फिर भी यही कहा जा रहा है कि मेरे पास था नहीं पर आपको दे रहा हूँ। ये एहसान और रहता है अगले पर कि साहब मेरे पास इतना नहीं था पर आपको तो दे रहा हूँ। दोस्तों, 42 मिनट की मेरी बन गई है वीडियो। समझ आता हूँ लंबी बात कर दी, ऐसे तो बात का अंत नहीं होगा, पर इतना अंत में जाता ये कहता हूँ कि मर्दाना ताकत एक पेचीदा मर्ज है जो कैंसर से भी बड़ा मर्ज है। इसका रास्ते रास्ते इलाज होता है, हवा हवाई में इलाज नहीं होता है। वरना ज़िंदगी भर माजून ईरानी खाओ, जीरानी खाओ, फलाना खाओ, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर जिरियान कतरे धात जाती है तो इनका इलाज होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग आगे होती है, जिगर का इलाज होता है, तिल्ली का मिजाज बिगड़ा होता है। जैसे हेपेटाइटिस होता है ना, उसमें तिल्ली का इलाज कर दो, बस काम सारा टकाटक। हमारे आचार्यों ने सामने की तरफ अंगुली की है, काम सारी चीज़ हमारे कदमों में है, कहीं नहीं जाने की जरूरत। तो लंबी वीडियो हो रही है। ये आज का मेरा टॉपिक था। ये संख्या के जो अच्छे तरीके से कुश्ते नहीं होते, फलाना नहीं होते, उनके जरात, उनके नुकसान, उसको बदन से निकालने का ये खोया बन रहा है दोस्तों। ये मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने अगर जिन भाइयों ने इस व्यस्त टाइम के अंदर अगर इस वीडियो को देखा है तो उसका मैं आभारी हूँ। हालांकि उसके फ़ायदे की चीज़ मिली, उसको मैंने फालतू की चीज़ नहीं बोली है। बुराई यहाँ किसी की नहीं है, न बुराई करते हैं, बस गलत चीज़ की चंडाली है।
ये सच्चाई बताते हैं। आप दर्द से क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सही है। कोई कह नहीं सकता कि साहब फलाना ने हमारे पैसा खा गया, ये कर दिया, ढीमा कर दिया, गलत चीज़ दे दी, वो दे दी। उल्टा यही कहेंगे कि यार उसने हमारे को बिना पैसा भी इलाज किया। ऐसी बात नहीं है। बात है जो सच्चाई में बताएंगे भाई। मेरे को इंडिया में 1000 से ऊपर बेद हकीम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं 50-60 व्हाट्सएप ग्रुपों में रहा हुआ हूँ और मेरी लड़ाई वहाँ भी यही थी, ग्रुपों में यही लड़ाई थी। जैसे कहीं दुबई के बैठे बैठे हकीम बड़ी बड़ी बात करते थे कि फलाने जड़ी बूटी, अब यहाँ खुद दिमाग की बात है कि वहाँ उतनी जड़ी बूटी मिलती ही नहीं दुबई जैसी कंट्री में, तो वो कहाँ से बना रहा है वो। एक हकीम बम्बई की ऐसी जगह पे बैठा है, वहाँ उसके बम्बई कितनी दूर फैला हुआ है, अगर वो घर से भी निकले तो 30-40 किलोमीटर क्रॉस करे जब जाके कुछ मिले, पर वहाँ भी कॉलोनियाँ ही मिलेगी। तो वो कहाँ से जड़ी बूटी ला रहा है, कहाँ से रोज़ ला रहा है, वो बना रहा है, इसे कर रहा है, तो वो भी जायज़ जमने वाली बात नहीं है। तो कई बात तो ऐसी होती है। तो ये मेरा झगड़ा हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुपों में, फिर मैं ग्रुप छोड़ के भाग जाता हूँ, या फिर वो अगला भाग जाता है जवाब नहीं देता है। तो मैं, क्योंकि मैं सच्चाई बताने में लगा रहता हूँ, झूठ करना क्या है बताकर।